नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अश्विनी हेलन के साथ। देखिए, आपको एमसीडी की राम कहानी के जरिए लगातार ये पता चल रहा है कि आखिर दिल्ली नगर निगम में क्या कुछ हो रहा है। और बहुत शुक्रिया हमें अपना प्यार देने के लिए, सहयोग देने के लिए। कमेंट में आप लगातार बताते रहते हैं कि आपको किस मुद्दे पर वीडियो चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है अगर ये कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता है बल्कि टू वे होता है, यानी आपके सुझावों को हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में और उसके बाद हमारी जो दिल्ली तक की टीम है वो पूरी तरह से इस पर ध्यान देती है। बहरहाल, आज का जो मुद्दा वो ये कि दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत दरअसल सारे फाइनेंशियल पावर्स को लेने का काम, यानी मान लीजिए कि किसी पार्किंग का प्रोजेक्ट है, उस पार्किंग के प्रोजेक्ट की लागत अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो जाहिर तौर पर किस दर पर वह प्रोजेक्ट जाएगी, क्या उस पर पार्किंग की फी रखी जाएगी, ये सब कुछ जो है डिसाइड करती है सबसे पावरफुल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। और स्टैंडिंग कमेटी अगर हम देखें इस फाइनेंशियल ईयर को हम मान लें तो अप्रैल से लेकर के अब जब बात कर रहा हूं तब सितंबर हो गया है, तकरीबन 9 महीने का वक्त हो गया है। बावजूद इसके वो अभी नहीं बन पाए और नहीं बन पाई तो इसका खामियाजा क्या हुआ। आखिर दिल्ली के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर स्टैंडिंग कमेटी से न बनने का जो असर है वो फौरी तौर पर या अगले कुछ ही दिनों में दिखाई देने वाला है। तो इसके लिए साफ तौर पर मैं आंकड़ों समेत आपको बताऊंगा। देखिए, तकरीबन 12 जोन है। 12 जोनों में अगर मैं एक जोन को छोड़ दूं, सेंट्रल जोन को, तो छोड़ क्यों रहा हूं ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए 11 जोन ऐसे हैं जिसमें करोल बाग जोन, केशवपुरम जोन, शाहदरा साउथ नॉर्थ जोन, सिविल लाइन जोन, तकरीबन और भी जोन आप गिना लीजिए। उसमें से जो सेंट्रल जोन है उसमें दिक्कत आने वाली है। दिक्कत कब? दिवाली और दशहरे के आसपास, यानी फेस्टिव सीजन में। और ये दिक्कत का समाधान भी हो गया है, लेकिन बावजूद इसके उसका नतीजा क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हालांकि निगम के अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर इस पूरे मसले में फैसला भी ले लिया है। तो आखिरकार समस्या क्या आने वाली है, दिल्ली कूड़ा कूड़ा क्यों होने वाली है, इसके पीछे की सच्चाई बताऊं उससे पहले आप ये जान लीजिए, दरअसल आपके घरों से जो कूड़ा निकलता है उन कूड़े को ऑटो टिपर के माध्यम से ओखला, तेहखंड, भलसवा, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर ले जाने का काम ऑटो टिपर्स करते हैं। और ये ऑटो टिपर्स अगर आप देख लें तो हर एक जोन में तकरीबन 10 से 12 होने चाहिए जब हर घर से कूड़ा उठेगा। लेकिन अभी जो कूड़ा उठाने का काम आपके घरों से लेकर के तेखंड, ओखला या अलग अलग लैंडफिल साइट तक जाता है, वो सब कुछ किया जाता है प्राइवेट कंपनियों के जरिए। इन प्राइवेट कंपनियों का टेंडर होता है। जब टेंडर एक्सपायर होता है तो उसका एक्सटेंशन किया जाता है। और अगर मैं बात करूं सेंट्रल जोन की, तो सेंट्रल जोन की इसलिए पहले बात कर रहा हूं क्योंकि इसका जो टेंडर कंप्लीट हो रहा है वह हो रहा है 22/11/2023 को, यानी 22/11/2023 ये वो तारीख है जब इस सेंट्रल जोन के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 25 वार्ड ऐसे हैं जिसमें श्रीनिवासपुरी, दरियागंज, नई दिल्ली के कुछ एक इलाके, वहां पर यह समस्या आ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जब नवंबर में ही ये एक्सपायर होने जा रहा है तो इसके लिए क्या इंतजाम किया गया। दरअसल अधिकारियों ने इसके लिए जो इंतजाम है वो कर लिया है, टेंडर की प्रक्रिया भी कर दी है। और आपको सच बताऊं तो ये टेंडर शुरू हुआ था 22/11/2015 को और ये कंप्लीट हो गया 22/11/2022 को। और खत्म होने के बाद, उस वक्त बीजेपी का शासन होता था, और खत्म होने के बाद बाकायदा इसको एक्सटेंशन दिया गया और तकरीबन एक्सटेंशन मिला 22/11/2023 को। अब सवाल यही है कि टेंडर में दरें क्या होंगी, आखिर ये किस लागत का होगा। और एक अनुमान के तहत तकरीबन ये 1000 करोड़ का टेंडर है, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा के टेंडर के लिए तो परमिशन लेनी पड़ती है स्टैंडिंग कमेटी से। तो स्टैंडिंग कमेटी कैसे, जब बनी नहीं है तो क्या होगा। तो अगर नवंबर तक मान लें हम, इस तारीख तक, यानी 22/11/2023 तक, इस तारीख तक अगर स्टैंडिंग कमेटी बन जाती है तो जाहिर सी बात है प्रक्रिया में समय लगेगा और टेंडर आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ या स्टैंडिंग कमेटी का मामला जैसा कोर्ट में फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, ऐसे में इसका जवाब क्या होगा या फिर कैसे होगा, ये तो वक्त तभी बताएगा जब स्टैंडिंग कमेटी बन पाएगी। और अब देखिए, इसका एक्सटेंशन एक बार हो चुका है और अगली बार के लिए निगमायुक्त को पावर सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ की है।
तो 5 करोड़ से ज्यादा का अगर ये 1000 करोड़ का मसला है तो आखिरकार उसकी इजाजत कौन देगा। तो साफ तौर पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि दरअसल इसके लिए कमिश्नर से बात की गई है और आने वाले किसी भी स्थिति में इन वार्डों में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आने दी जाएगी। तो देखते हैं दावे में कितना दम है। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया है कि फेस्टिव सीजन में तो दिल्ली कूड़ा कूड़ा होने वाली है, क्योंकि जो स्थिति है वह जो है दिक्कत भरी है और बीजेपी को लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी न बनने देने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है और आम आदमी पार्टी को लगता है इसके लिए कोई और नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि बकौल आम आदमी पार्टी जो एल्डरमैन है उनकी नियुक्ति असंवैधानिक तरीके से की गई। तो साफ है कि क्या स्टैंडिंग कमेटी पहले बन पाएगी और सेंट्रल जोन की जो स्थिति होने वाली है उसको पहले ही रोक दिया जाएगा या फिर कोई और वे आउट निकलेगा। हालांकि दिल्ली नगर निगम एक्ट में अब तक इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिरकार ऐसे जब स्थिति कोई बने जिसको हम संवैधानिक संकट भी कह सकते हैं तो क्या होगा। तो साफ है कि लेकिन मैं बता दूं सेंट्रल जोन में तकरीबन 25 वार्ड आते हैं और अगर आप देखेंगे तो डेली जो गार्बेज जनरेशन है यानी कूड़ा पैदा होता है वो 1000 टीपीडी का होता है। DDSIL एक प्राइवेट एजेंसी है जो ऑटो टिपर के जरिए कूड़ा तहखंड और ओखला में पहुंचाने का काम करती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि एवरेज मंथली बिल इसका अगर हम देखें तो निगम के आंकड़े कहते हैं कि 6.75 करोड़ ये मंथली बिल जो है निकलता है और औसत 30,000 मीट्रिक टन इतना कूड़ा जो है सेंट्रल जोन से निकलता है। तो साफ है कि सेंट्रल जोन में जो स्थिति आने वाली है उसमें न आए, उसको रोका जाए, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है तो मैंने आपको बताया और आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की कि आखिर सेंट्रल जोन में क्या हो रहा है। तो एक जोन को छोड़ दिया और बाकी 11 जोन को क्यों छोड़ दें। तो जो आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं वो 11 जोन के साफ तौर पर बताते हैं कि अभी तक करीब सभी के एक्सटेंड पूरा होने में यानी उनके कंप्लीशन का डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ टेंडर तकरीबन साल भर का समय है। किसी का 25 में, किसी का 24 में, किसी का 29 में। तो ऐसी जो कंप्लीशन की डेट्स हैं वह मेरे पास हैं। यानी साफ है कि सेंट्रल जोन के अलावा किसी और जोन में फिलहाल अभी इस तरह की कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।